हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आवर न्यू वीडियो। तो हम शुरुआत करते हैं आज के अपने एनालिसिस पे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि अपने प्रेडिक्शंस के जो लेवल्स होते हैं वो एक्यूरेट काम करते हैं। और आज भी एक हमने बढ़िया सी ट्रेड ढूंढी थी जो मार्केट में यहाँ पर लोगों ने लॉसेस किए हैं, वहीं हमने ये वाली ट्रेड एक शार्प मोमेंटम पकड़ के अच्छा सा प्रॉफिट किया था भाई। और इस ट्रेड का मैंने लॉजिक्स वगैरह सब कुछ बताया था कि ऐसे चॉपी एरिया में ट्रेड नहीं करनी होती है। एंड यहाँ से अपन लोगों ने वो ट्रेड कैप्चर की थी। ये मैं इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा। अभी मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि भाई कि हवा में मैंने ट्रेड ले ली थी। इसको प्रॉपर लोगों के साथ टेलीग्राम पे शेयर भी किया था। आप जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल पे सारी इसकी डिटेल्स देख सकते हो। एक बार मैं फिर भी ये डिटेल्स यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है भाई। एंड इसके साथ ये देखो क्या लिखा है, निफ्टी 50 ट्रेड प्लान सभी लोग क्या लिखा है मैंने, सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है ये, इसको सुनो। एंड इसके तो बाद अगर भाई मैं ये सभी लोग 40 तैयार थे, सेकंड की वीडियो इसी निकाल दूं सपोर्ट तो बना आप लिया देखोगे मैंने ऊपर की प्रॉपर साइड। प्लान बताया है कि यहाँ आपको पे ट्रेड चॉपी करना है एरिया है, यहाँ ये पे, ऊपर ठीक से है। आके या आप एक यहाँ एन पर भी पैटर्न ट्रेड बना कर है और सकते हो। यहाँ पे हमें नेक और लाइन अगर पे आपने इसके यहाँ एंट्री ली तो इंटर यहाँ करना है ऐसा लग और देना यहाँ करेक्ट एंट्री इसी ली तो जगह हम अभी लोग यहीं इंटर ऐसा किए थे। लगना और टारगेट देन आराम अपना से यहाँ तक का अचीव हो टारगेट जाएगा रखा था, आपका। सो वो और अचीव हुआ भाई है। स्टॉप लॉस ये जो यहाँ का ट्रेड डाल के रहेगी चले थे। बहुत अच्छे अगर रिवार्ड के आपको साथ ऐसी रहेगी। एजुकेशन तो चाहिए हो पेशेंसली विथ वेट करो और गाइडेंस के देखो साथ, इस तो ट्रेड भाई को, मैं ठीक पर है। डे ऐसे ही नॉलेजेबल चीजें आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। स्टॉक्स हो, बीटीसी लाइव हो, सारी चीजें ऑल इस थिंग इज एक ही जगह मिलेगी। एक साथ में ये रिवर्सल भी आप देख सकते हो जो हम लोगों ने पकड़ा था, कैप्चर किया था, साथ में मैंने शेयर भी किया है। आप जाके टाइमिंग वगैरह सब मैच कर सकते हो। प्रॉपर तरीके से रिवर्सल परसों का ही है, कैप्चर किया था। आप जाके मेरी निफ्टी 50 की सारी वीडियोस को देख सकते हो। अब हम चलते हैं कल के एनालिसिस पे कि कल का मार्केट कैसे ड्राइव कर सकता है, कल के मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। तो सबसे पहले तो हम ये इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्कआउट कर लेंगे। अब मैं साथ में आपके लेवल्स इसलिए नहीं लगाता हूं कि अगर मैं साथ में लेवल्स भी लगाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मुझे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों के बारे में 5 मिनट में खत्म करना होता है सारी चीजें। अगर मैं साथ में लगाऊंगा तो ये सारा सब कुछ मैं लॉजिकल चीजें आपको नहीं समझा पाऊंगा। तो कल के लॉजिकल लेवल्स ये सारे मार्कआउट कर लो। अब मैं आपको एक चीज बहुत अच्छी बताता हूँ यहाँ पे, क्या कि नीचे के लिए ये जो सपोर्ट लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे नीचे ये वाला जो सपोर्ट लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये वाला रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ सेकंड रेजिस्टेंस ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी ऊपर मार्केट निकलता है तब एक अच्छी खासी रैली आपको कॉल साइड देखने को मिलेगी, या बुलिश रैली बोल सकते हैं लॉन्ग की तरफ। और अगर इस लेवल के नीचे मार्केट टूट गया तो मार्केट एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में भी शिफ्ट हो सकता है और मार्केट ये अगले अपने 22,200 के लेवल तक भी आ सकता है। हमें कल का मार्केट से भी मतलब है, क्योंकि मार्केट अभी 2-4 दिन तक में भी इसी जोन्स में घूमने वाला है। जोन्स रहेगा ये वाला 23,000 से लेके यहाँ तक, या मतलब 22,900 से लेके 23,400 के बीच में अभी घूमने वाला है। ठीक है, 2 या 3 दिन तक इनकी ऊपर निकलेगा तब हम अगेन डिस्कस कर लेंगे कि अब मार्केट में हमें कैसे मूवमेंट को कैप्चर करना है। अब कल के दिन क्या हो सकता है, क्या लॉजिक है वो समझ लो थोड़ा सा भाई। देखो सबसे पहले तो क्या, अभी मार्केट में एक ट्रेंड था। क्या ट्रेंड था भाई, कैसे बना था, ये एक ट्रेंड बना था जो अपन ने आइडेंटिफाई किया था। फिलहाल ये बन चुका है डब्ल्यू पैटर्न बड़े टाइम फ्रेम पे। देन इसकी नेकलाइन का रिटेस्ट भी हो चुका है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है भाई, देखो यहाँ पे आ सकता है मे बी एक बड़ा सा छोटा सा मतलब गैप अप। गैप अप के बाद अगर मार्केट नीचे आ जाता है तो क्या लोग समझेंगे भाई, चलो डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन का रिटेस्ट मिल रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, बट आपको यहाँ पे ऐसे एकदम नहीं घुस जाना है कि भाई आप यहाँ आई, ट्रेड मिली और घुस गए। आपको प्रॉपर तरीके से कुछ लोगों के स्टॉप लॉस उड़ने का वेट करना है। जैसे इन सभी के जो स्टॉप लॉस थे वो कहाँ थे, इसके ऊपर लगे हुए थे। तो यहाँ पे इन लोगों ने स्टॉप लॉस उड़ा दिए। अब आपको क्या करना है, या तो इन लोगों के स्टॉप लॉस उड़ जाए, ठीक है, जो यहाँ से सेल करके बैठा है, तो गैप अप खुलने के बाद इनके स्टॉप लॉस उड़ जाएंगे और मार्केट में भी एक बुलिश कैंडल यहाँ पे दिखा सकता है। तो हमें या तो प्रॉपर देखो रेजिस्टेंस या फिर किसी एक ऐसे जोन से एंट्री करने चाहिए जहां से मार्केट के गिरने के और उठने के ज्यादा चांसेस हो। जैसे मार्केट हमें अगर यहां से ऊपर से मिले, एक बार मैं क्लियर कर दूं सभी चीजें, फिर आपको चीजें समझाता हूं अच्छे से। ठीक है, समझने की कोशिश करना भाई सभी लोग साथ में। अगर देखो मार्केट में यहां से गैप अप ओपनिंग आती है और यहां से मार्केट ऊपर जाता है तो ये प्रॉपर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट को यहां से नीचे आना है तो पता है वो कैसे फंसाएगा आपको। नीचे आने के लिए मार्केट आपको ऊपर ही कंसोलिडेट कराएगा, एक फेक मूव देगा, देन इसके बाद ऊपर निकलेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इनके स्टॉप लॉस उड़ जाएंगे। और अगर इसके बाद मार्केट नीचे आता है, इसके बाद अगर मार्केट नीचे आता है फिर अगेन रिटेस्ट करता है, या रिटेस्ट ना भी करे कोई दिक्कत नहीं है, बस इस लेवल को तोड़ ले।
इस लेवल को मार्केट ने अगर तोड़ लिया, देन इसके बाद अगर छोटा सा रिटेस्ट मिलता है तो हम लोग सीधा फिर यहां तक के लिए बैठ जाएंगे, क्योंकि इनके स्टॉप लॉस तो ऑलरेडी कौन खा चुका है, ये लोग खा चुके हैं, और ये गैप अप खा चुका है, और मार्केट इतना ऊपर गया वो सब खा चुके हैं। अब स्टॉप लॉस कहां पड़े हुए हैं भाई, नीचे की साइड पड़े हुए हैं, जो भी यहां से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बनाकर बैठा था। तो मे बी मार्केट इस सपोर्ट लेवल तक आराम से आ जाएगा इन सबके स्टॉप लॉस को उड़ाने के लिए। ये चीजें क्लियर हुई आपको? तो ऊपर जाके एक ये कंडीशंस बनती है। सेकंड कंडीशंस कैसे बनेगी वो समझो। मान लो मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई, ठीक है, और पहली कैंडल अगर रेड आ गई, फिर क्या होगा, यहां पे अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, तो उसको एक फेक आउट देना होगा। अगर ऊपर जाना है तो फेक आउट देगा वो इस टाइप से। तो मार्केट को आपको यहां पकड़ना है भाई, इस लेवल के पास में, ठीक है। स्टॉप लॉस रख लेना है यहां पे। अगर मार्केट ने ये लेवल तोड़ दिया भाई, तो यहां से रिटेस्ट करके पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत इजीली देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस प्रॉपर इस स्विंग के नीचे का रख लेना, क्योंकि अगर यहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो, बाई चांस यहाँ पे देखो सपोर्ट ले रहा है अच्छी तरीके से, यहाँ फेक आउट भी दे दिया, यहाँ पे पुट साइड वाले लोगों को ट्रैप भी कर दिया, क्योंकि मार्केट फेक आउट जब देता है तो यहाँ रिटेस्ट पे कई लोग पुट पे एंटर कर जाते हैं, बट मार्केट क्या करता है, ऊपर निकलकर या थोड़ा सा मूवमेंट देकर ऐसे फिर अगेन ऐसे ऊपर निकलता है। तो अपन लोग इसके रिटेस्ट पे अपन को मौका मिल गया एंट्री करने का, अपन यहाँ पहला टारगेट दूसरा टारगेट कर लेंगे। बट यही स्टॉप लॉस बिल्कुल स्ट्रेक इस स्विंग के नीचे रखना। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से पलट के नीचे आ गया और इसके स्विंग को कट किया, तो अपने पास एक परफेक्ट स्टॉप लॉस तो होना चाहिए। देखो आप ट्रेड कर रहे हो तो भाई स्टॉप लॉस पहले रखा करो मार्केट में, कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ देना है, क्योंकि टारगेट कभी कंफर्म नहीं होते हैं, स्टॉप लॉस ऑलवेज कंफर्म होते हैं कि हाँ मार्केट में हमें यहाँ अगर मार्केट आ गया तो निकल जाऊंगा। और अपने जो स्टॉप लॉस होते हैं प्रॉपर लॉजिकल्स होते हैं भाई। जैसे ये एंट्री प्लानिंग प्रॉपर लॉजिकल थी, इसके साथ साथ पहले का भी अपन अगर मार्केट थोड़ा सा देख लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे लोगों को एक रिवर्सल पकड़वाया था इस लेवल के पास। मेरे इससे पहले वाले एनालिसिस में देख लेना, तो इसका भी एक लॉजिक था भाई, कि यहाँ पे क्या लॉजिक से वो मार्केट गया है। ये लॉजिक मैं लाइव में समझाया था सभी लोगों को, तो लाइव में एक बार फिर आ जाना, सभी को वहां पे भी समझा दूंगा, ठीक है। लाइव बीटीसी करेंगे तो वहां पे भी समझा देंगे, निफ्टी 50 के में आएंगे तो वहां पे समझा देंगे। तो ये चीजें क्लियर कर लो भाई सबसे पहले तो, ठीक है। नीचे की डायरेक्शन कैसे मिली वो बता दिया, ऊपर की डायरेक्शन कैसे मिलेगी वो भी बता दिया। अब मार्केट आपको और अच्छे से ट्रैप कैसे कर सकता है इन लेवल्स के पास में, बताता हूं वो कैसे करेगा। मान के चलो मार्केट यहां से गैप डाउन ओपनिंग दे देता है। अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है भाई, तो 100% समझ के चलना, एक बार मार्केट में क्या होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस कटिंग होगी। जो भी यहाँ से सेल करके बैठा है वो तो प्रॉफिट में होगा, ठीक है। और जो यहाँ से बाय करके बैठा है भाई, कोई बड़ा ही बायर यहाँ से बाय करके बैठा है भाई, एक यहाँ से और एक ये, दो बार बाइंग क्लियर शो कर रही है, यहाँ से बड़ा बायर बैठा है। मे बी यहाँ तक मार्केट अगेन सपोर्ट लेने आता है, इन लोगों को तो प्रॉफिट बन गया। पर ये लोग क्या करेंगे, ये लोग भाई बाहर निकलेंगे और अगेन सपोर्ट पे जब मार्केट आ जाएगा और मार्केट इस पे कंसोलिडेट करके अगर यहाँ पे छोटा सा भी फेक आउट दे दिया यहाँ पे, फिर देन यहाँ पे रिटेस्ट करता है, तब आप यहाँ से एक अच्छी खासी रैली देखोगे भाई, बहुत शार्प रैली होगी, बहुत शार्प मोमेंटम होगा ये, ठीक है। अगेन अगर आपके साथ क्या होता है भाई, देखो अगर मैं निफ्टी 50 को समझा रहा हूं, सेम यही चार्ट देख लेना, बैंक निफ्टी का है, सेम यही चार्ट आप देखोगे सेंसेक्स का है, बस थोड़े से लेवल्स हैं वो उनको दिखा दूंगा। आप निफ्टी 50 से रिलेट कर लेना बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को, ठीक है। अभी अपन लोग क्या पूरा निफ्टी 50 पे ध्यान देते हैं अच्छे से सीखने में। आपको मेजर क्या है, बस मार्केट में क्या पकड़ना है, फेक आउट्स पकड़ने हैं। जैसे ये मार्केट में डायरेक्ट यहाँ गैप अप ओपनिंग हुई और मार्केट सीधा ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे आता है, ये पहली बार में ही क्रॉस कर देता है, तो आपको क्या यहाँ पर एंटर करना है, नहीं करना है भाई। आपको प्रॉपर वेट करना है कि मार्केट यहाँ सस्टेन करे, प्रॉपर तरीके से सस्टेन करे। इसके बाद जब यहाँ कोई स्विंग बना दे, इस स्विंग का कंसोलिडेशन जब हाई क्रॉस करता है, तब आपको ट्रेड करनी है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। एक तो ये प्रॉपर तरीके से लॉजिक है भाई ट्रेड करने का। दूसरा तरीका क्या है भाई, कि अगर मार्केट आपका स्टॉप लॉस कट करके इसके भी नीचे आ जाता है, ये स्विंग जो बनेगी देखना आप उसी के पास बनेगी, ये स्विंग भी इसी के पास ही होगी, तो आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस छोटा सा रख सकते हो, या यहाँ पे सपोर्ट पे छोटी मोटी एंट्री बना के रखना भाई, कोई बड़ी एंट्री मत बनाना। बड़ी एंट्री बनाना है तो इसके ऊपर बनाना भाई, ये लेवल बहुत अच्छा है, 23,400 का लेवल ऊपर निकालेगा तो भाई बहुत अच्छा फटेगा और ऊपर की तरफ। यहाँ पे क्या होगा, स्विंग के नीचे अगर मार्केट आ गया और रिटेस्ट मिलता है, तो आप लोग भाई प्रॉपर बैठ जाना नीचे के लिए, क्योंकि मार्केट में पहला टारगेट ये मिल जाएगा, दूसरा टारगेट ये मिल जाएगा, तीसरा टारगेट ये मिल जाएगा। तो तीनों सिनेरियो आपको अच्छे से समझ आएगा कैसे लॉजिकल चीजों को समझना है। बाकी मैं खुद लाइव आऊंगा, लाइव नहीं आया तो मैं टेलीग्राम पे तो अपडेट करता ही रहता हूँ, सब लोगों को सारी चीजें बताता रहता हूँ। चलो बैंक निफ्टी को भी थोड़ा दिखा देता हूँ, फिर अपन लोग सेंसेक्स का थोड़ा देख लेंगे, और इंपॉर्टेंट लेवल्स जरूर
मार्कआउट कर लेना, क्योंकि इन्हीं इंपॉर्टेंट लेवल से मार्केट आप देखते हो कई बार मेरे लेवल्स ही ऐसे होते हैं भाई कि मार्केट को उन लेवल से गुजरना ही पड़ता है, और अच्छे से मार्केट में लेवल्स काम करते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ प्रॉपर अभी ट्रेंड लाइन पे मार्केट है, बहुत से लोगों को लगेगा कि यहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगा, लेकिन बहुत से लोग क्या करेंगे भाई, पहले तो आप लेवल्स मार्कआउट कर लो, ये सारे लेवल्स आप लोग लगा लेना अच्छी तरीके से। अब एक चीज क्या होगी भाई, कुछ लोग तो इसके सपोर्ट पे, यहाँ पे भी डब्लू पैटर्न बनना है सेम, कुछ लोग यहाँ पे सपोर्ट पे एंट्री बनाएंगे, इसे कंसोलिडेशन पे फेकआउट के बाद ऐसे निकलेगा मार्केट, तब हमारे लिए बेनिफिशियल है। देन अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपनिंग देता है और यहाँ सीधा निकल जाता है तो समझ जाना इनके स्टॉप लॉस उड़ चुके हैं। और अगर फिर नीचे आके यहाँ कहीं फेयर वैल्यू गैप होगा इस एरिया के पास, फिर देन यहाँ पे सपोर्ट बनाता है, तब अपन यहाँ एंट्री करेंगे सेकंड स्विंग पे, तब आपको देखोगे यहाँ तक का टारगेट और एक इजी यहाँ तक का टारगेट भी आपको देखने को आराम से मिल जाएगा। और यही मार्केट अगर आपको कैसा मूव करता हुआ दिखाई दिया, मान के चलो नीचे की तरफ अभी स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, ये स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, मार्केट अगर खुलते ही साथ यहाँ से गिरावट शो कर देता है, ठीक है, खुलते ही साथ यहाँ से गिरावट शो कर देता है, तो इनके स्टॉप लॉस खाने के बाद इनके भी स्टॉप लॉस खाता है, तो आपको यहाँ से डायरेक्ट एंटर नहीं होना है अपसाइड के लिए, आपको प्रॉपर ये वेट करना है भाई कि मार्केट एक प्रॉपर या तो इस सपोर्ट पे आ जाए अगेन, या सपोर्ट के बाद यहाँ पे कोई स्विंग बनाए इस तरीके से, इस लेवल के ऊपर है, मतलब अपन को कोई एक लेवल पे ट्रेड चाहिए भाई, बीच में ट्रेड मत करना भाई। जैसे बीच में आप क्या करते हो कि यहाँ से ये स्विंग बनी, आप थोड़ा सा और नीचे मार्केट आया, आप यहीं से उठाने लगते हो, क्योंकि मार्केट यहाँ से उठता है ऊपर, आपको लगता है कहीं ट्रेड मेरी मिस ना हो जाए, बट आपको ऐसा बहुत करने से बचना है भाई, जब तक इस लेवल तक मार्केट नहीं आ जाए तब तक सपोर्ट मत समझना, ये फेक आउट करके देन ऐसे भाग सकता है भाई, ठीक है। यहाँ फेक आउट जरूर आने चाहिए, अगर मार्केट को नीचे यहाँ इस लेवल से नीचे गिरना है तो यहाँ पे एक बार फेक आउट आना चाहिए, फिर इसके बाद तब गिरेगा मार्केट, ठीक है। या यहाँ पे एक बार मार्केट क्या करे, इस तरीके से ऊपर निकले फिर नीचे करके और ये स्विंग बनाता है इस तरीके से, तो मार्केट आप यहां तक भी आराम से कैप्चर कर सकते हो। मतलब हमारे लिए जो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है वो एक ये वाला रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट पे ये दोनों बहुत सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये सपोर्ट टूटता है तो मार्केट यहां तक भी आ जाएगा 46 या 260 तक, और अगर ये लेवल टूटता है तो मार्केट आराम से ये तेजी दिखाएगा 50,000 के ऊपर। अब हम लोग थोड़ा सेंसेक्स को भी देख लेते हैं, आप निफ्टी से रिलेट कर देना, बिल्कुल सेम टू सेम चार्ट है भाई, कोई मतलब यहाँ वहां नहीं है, बिल्कुल उसी की तरह ही चल रहा है, तो इसलिए मैंने ज्यादा टाइम नहीं दिया बैंक निफ्टी में, ठीक है। आपको अगर लगता है कि सारी चीजें और अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन कर दूं तो मैं, आप लोग कमेंट करना, तो मैं बैंक निफ्टी के लिए फिर एक अलग वीडियो बना दिया करूंगा, लेकिन आपको आप लोगों के कमेंट्स होने चाहिए उस पर, तब जाके बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी वीडियो हो जाती है तो यहाँ पे कोई देखता नहीं है। फिर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए ये वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये पॉइंट है, सपोर्ट हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आप याद रखो। इसके साथ साथ यहाँ पे भी एक डब्लू पैटर्न बन रहा है, ठीक है भाई, डब्लू पैटर्न बन रहा है, ये नेकलाइन है इसकी, देन यहाँ से एक अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिल सकता है, मार्केट में गैप अप ओपनिंग होगी तब इसके ऊपर यहाँ कहीं एंट्री करना भाई, और ये भी नहीं कि यहाँ पे एंट्री कर गए डायरेक्ट, यहाँ देख रहा मार्केट या कंसोलिडेट करके इस तरीके से नीचे आ रहा है क्या, फिर अगेन ऐसी एंट्री मिलती है तब आप ऐसे बैठ जाना भाई, यहां से मतलब थोड़ा थोड़ा करके नीचे आए, यहाँ पे एक पैरेलल चैनल का फॉर्मेशन करे, देन इसको ब्रेक करके इस पे यहाँ पे भी एंट्री मिल जाए ना तो कर लेना भाई, इसके नीचे का स्टॉप लॉस दाना है, यहाँ एंट्री करना है, ये आपका टारगेट होगा। एक तो ये सिनेरियो है भाई, दूसरा सिनेरियो क्या बनेगा, ये लॉजिकल सारे लेवल्स है, लॉजिकल सारी ट्रेड्स है भाई, ठीक है, इनको अच्छे से ध्यान रखना। मार्केट मान के चलो यहाँ खुलते ही साथ ऊपर निकला, यहाँ पर मार्केट नीचे आया फिर ऊपर निकला फिर नीचे आया, कंसोलिडेट किया या कंसोलिडेट ना किए सीधा यहाँ पे आके टच कर गया, तो आपको कोशिश ये करना है कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है तो यहाँ पर एक फेक आउट आ जाए, देन जब इस तरीके का मार्केट बने ना तो आपको यहाँ ट्रेड पकड़ने की कोशिश करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो ये स्विंग बनी है इस स्विंग के टूटने का वेट करना है। आप यहाँ पे एक ट्रेड पकड़ोगे और सीधा टारगेट रखोगे, कौन सा, पहला ये रखोगे, दूसरा टारगेट ये रखोगे, तीसरा टारगेट ये रखोगे, इस टाइप से सिनेरियो मार्केट में बन सकते हैं भाई। और मार्केट में डाउन साइड का सिनेरियो क्या है एक बार वो भी बता दे रहा हूँ, फिर आपको कोई स्विंग स्टॉक चाहिए या कुछ चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाओ और निफ्टी 50 पे ऐड हो, इस पे स्विंग उस पे इंस्टाग्राम पे ऐड हो जाना, जिससे आपको सारी चीजें वहां पर पता चल जाएंगी, ठीक है। इंस्टाग्राम की आईडी सभी आपको कहाँ मिल जाएगी भाई, बायो में जाना, वहां पे सारी चीजें अवेलेबल है। अगर मार्केट क्या करता है डायरेक्ट डाउन साइड ही आना चाहता है, वैसे तो मार्केट कल बुलिश रहेगा थोड़ा, मुझे भी सिनेरियो दिख रहा है, बट अगर मार्केट ये चाहता है कि नहीं मैं डायरेक्ट नीचे आ जाऊं यहाँ से, तो वो क्या करेगा पता है, डायरेक्ट नीचे आने के लिए मार्केट करेगा यहाँ से पहले नीचे आएगा, ठीक है, इतना नीचे आएगा, उसके बाद लोगों के स्टॉप लॉस उड़ाएगा, देन फिर आपको ऊपर मूव दिखाएगा, फिर आपके स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर आपको ऊपर मूव दिखाएगा, फिर आपके स्टॉप लॉस हिट
करेगा, यहाँ करेगा असली खेल। कंसोलिडेट करके मार्केट में भी ऊपर निकलेगा, यहाँ पे सब लोगों को लगेगा कंसोलिडेट का ब्रेकआउट हो चुका है और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ऑलरेडी है और यहाँ पे लिक्विडिटी भी बहुत सारी पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पे भी लिक्विडिटी अब आ चुकी होगी क्योंकि मार्केट ऊपर से सेल ऑफ होता आ रहा है। तो यहां जब वो फास्ट मोमेंटम देगा ना यहां से सपोर्ट लेवल से, तो आधे लोग तो यहां से बाहर हो जाएंगे। लेकिन एक ये लेवल मैंने बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, अगर इन लेवल से रिजेक्शन आता है या मार्केट इसकी ऊपर भी निकल जाता है, इनको भी डरा देता है, भले इनको ना डराए लेकिन इनको डरा देता है और ये लोग भी निकलेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है मूव फास्ट आ जाए यहाँ पे और मे बी मार्केट आपको मौका कहाँ दे, नीच डाउन साइड के लिए, जैसे इस स्विंग को तोड़ दे। ये जो स्विंग बनी होगी ना, आप मार्केट ऊपर निकल गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे या तो कंसोलिडेशन होगा या तो यहाँ पे स्विंग होगी। वो स्विंग जैसी टूटे ना तो आप इसके रिटेस्ट पे एंटर कर सकते हो प्रॉपर यहां तक के लिए, क्योंकि फिर इस यहाँ के भी स्टॉप लॉस नहीं बचेंगे भाई। मार्केट यहाँ से और तेजी से गिरेगा भाई, ये होंगे शार्प मोमेंटम वाली चीजें, इसलिए मैंने आपको ये अलग से बता दी। बाकी का निफ्टी की तरह पूरा चार्ट रहेगा भाई, आप निफ्टी को समझ लो, बाकी का सारा रिलेट यहाँ पे कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। और मुझे बताना कि हाँ ये चीज आपको समझ नहीं आई या समझ आई, टेलीग्राम पे आके कमेंट करना, वीडियोस के नीचे कमेंट करना, जिससे मैं और अच्छे से आपको चीजें अच्छे लेवल भी प्रोवाइड करा सकूं और चीजें अच्छे से समझा सकूं भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजों पे बिल्कुल ध्यान देना। फिबोनाची के लेवल जिसको भी अच्छे से नहीं आते हो, प्लेलिस्ट पे वीडियो है जाकर देख लेना। एंड इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पर ट्रेड विद टीआरजी को फॉलो कर लेना, जिससे आपको सारे स्विंग ट्रेड्स मिल सके, सारी स्टॉक्स की जानकारी मिल सके, और भी जो फर्दर चीजें होती हैं मैं सारी अपडेट करता रहता हूं वहां पे। और लाइव जो ट्रेड्स होती हैं, एजुकेशंस होती हैं, मतलब कैसे हम लोग पकड़ते हैं, क्या लॉजिक्स होते हैं, उनको अगर देखना हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। एंड प्रेडिक्शंस और लेवल्स देखने हो तो यूट्यूब ज्वाइन करके रखो, ठीक है भाई। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के दिन। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।